हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइज, जैसा कि इस वीक के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है बैकलैश से पहले का आखिरी रॉ, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है बैकलैश से रिलेटेड, और कुछ चीजें तो WWE ने अभी से ही कर दी है ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। देन सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है ओबा फेमी का ओपन चैलेंज। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में जब ओबा फेमी ने ग्रेसन वॉलर को हराया था, देन उसके बाद वो हमें एक प्रोमो कट करते हुए दिखते हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट वीक से वो हर हफ्ते करने वाले हैं ओपन चैलेंज। वेल, ये चीज बहुत लोगों को पसंद आ रही है एंड बहुत को नहीं, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करे थे कि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को हरा कर आया तो उसके बाद वो हमें कुछ और बड़ा करते हुए दिखने वाले, बट वापस से वो ओपन चैलेंज वाली चीज में उतर गए। यानी कि ना तो अब उनका बैकलैश में कोई मैच होने वाला है, ना कोई मेजर फ्यूड चल रही है। इसलिए मुझे लगता है इस ओपन चैलेंज वाली थिंग को WWE को ज्यादा टाइम नहीं चलाना चाहिए, 1 से 2 हफ्तों के अंदर ओबा फेमी का चैलेंज को एक बड़ा सुपरस्टार करना चाहिए एक्सेप्ट, ताकि उनके साथ हमें उनकी फ्यूड चलते हुए दिखे। अब क्या पता ये चीज हमें इस वीक के रॉ में ही देखने को मिल जाए। वैसे आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कौन बड़ा चैलेंजर होना चाहिए ओबा फेमी का, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है कि सोल रुका हमें साइन करते हुए दिखने वाली है अपना रॉ का कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अभी कई सारे NXT के सुपरस्टार हमें मेन रोस्टर पर देखने को मिल रहे हैं और सोल रुका हमें पहले भी रॉ पर देखने को मिल चुकी है, बट इस वीक के रॉ में वो अपना रॉ का कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है साइन। तो लेट्स सी कि पहली फ्यूड उनकी किस सुपरस्टार के साथ होते हुए दिखती है स्टार्ट। वहीं जैसा कि बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो चुका है ऑफिशियल, और उस लेवल का ये मैच तो नहीं बन पाया जैसा WWE चाहती थी, लेकिन अभी तो इनकी फ्यूड की स्टार्टिंग हुई है। आगे चलकर ये फ्यूड हमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख सकता है। वहीं लास्ट वीक के रॉ में तो इनके बीच सिर्फ बातें हुई है, लेकिन इस वीक के रॉ में हो सकता है कि इन दोनों के बीच हमें ब्रॉल देखने को मिल जाए, और अभी तक सेथ रॉलिंस ने अच्छी तरह से अपना बदला नहीं लिया है ब्रॉन ब्रेकर से। सो लेट्स सी कि क्या ये मौका सेथ रॉलिंस के पास इस वीक के रॉ में आता है या फिर नहीं। वहीं बैकलैश से बात चली रही है तो आप सभी को पता है स्मैकडाउन में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हमें ऑफिशियल होते हुए दिखा है, जहां पर मिज एंड किट विल्सन हमें फेस करते हुए दिखने वाले हैं डैनहाउजन एंड उनके कोई मिस्ट्री पार्टनर को। सो निक एल्डिस ने कहा है डैनहाउजन को कोई उनका पार्टनर चुनने के लिए, तो उस पार्टनर को चुनने के लिए वो इस वीक के रॉ में हमें आते हुए दिख सकते हैं, जहां पर डैनहाउजन को हो सकता है उनका पार्टनर मिलते हुए दिख जाए, नहीं तो WWE इसे एक सरप्राइज की तरह ही रखते हुए दिख सकती है और डायरेक्टली ये हमें रिवील होते हुए दिख सकता है बैकलैश में। बट हाँ, डैनहाउजन जब अपना पार्टनर चुनने के लिए रॉ पर आएंगे तो चीजें तो इंटरेस्टिंग हो गई। वहीं लास्ट वीक के रॉ में हमें जो हेनरी का रॉ पर डेब्यू देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने टारगेट किया था लोगन पॉल को, जिसकी वजह से लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी निकल कर आते हैं और वो अटैक करते हुए दिखते हैं जो हेनरी पर, बट वहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स आकर जो हेनरी को बचाते हुए दिखते हैं। तो ये बात साफ है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स अभी टैग टीम चैंपियनशिप को टारगेट कर रहे हैं, बट हाँ, जो हेनरी की फ्यूड अभी चलते हुए हमें दिख सकती है लोगन पॉल के साथ, जो कि डेफिनेटली से इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं फाइनली जिस थिंग को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस को। अब रोमन रेंस को रॉ के लिए कंफर्म कर दिया। इस वीक के रॉ में रोमन रेंस देखने को मिलने वाले, ये सब बताना मुझे लगता है बंद करना पड़ेगा, बिकॉज WWE ने वैसे तो 22 जून तक जितने भी रॉ के एपिसोड होने वाले सबके लिए रोमन रेंस को कर दिया था एडवर्टाइज, बट अभी जून वाले एडवर्टाइजमेंट से रोमन रेंस को हटा दिया गया है। वो सिर्फ अभी मई मंथ के लिए कर रही है एडवर्टाइज, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जून में हमें देखने को नहीं मिलने वाले। बस चीजों को शायद से WWE थोड़ा सरप्राइज रखना चाहती है, और रोमन रेंस ने कहा ही है वो समर तक फुल टाइम रहने वाले, तो एटलीस्ट समर स्लैम तक तो वो रेगुलर हमें WWE में देखने को मिलेंगे ही। और लास्ट वीक तो आप सभी को पता ही रोमन रेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, बिकॉज जैकोब फाटू के चैलेंज को रोमन रेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैकोब फाटू ने रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप में फंसा लिया, जिसके बाद रोमन रेंस गुस्से में जैकोब फाटू का चैलेंज करते हुए दिख जाते हैं एक्सेप्ट। और फिर स्मैकडाउन में हम सब ने देखा कि किस तरह से अगेन जैकोब फाटू का हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और वो डिस्ट्रॉय करते हुए दिखते हैं टाला टोंगा को, और अगेन उसोस खड़े खड़े देख रहे थे। सो इस वीक के रॉ में जब रोमन रेंस एंड जैकोब फाटू फिर से आमने सामने आएंगे और जैकोब फाटू अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस पर, तो इस बार हो सकता है कि उसोस भी हमें देखने को मिले, जो कि आकर हेल्प करते हुए दिखे रोमन रेंस की। और देखकर समझ में आ ही रहा है कि WWE वापस से ब्लड लाइन को हील बनाने की कोशिश कर रही है। सो इस वीक के रॉ में हो सकता है कि हील ब्लड लाइन की हमें झलक देखने को मिल जाए, जब रोमन रेंस एंड उसोस मिलकर हमें अटैक करते हुए दिखे जैकोब फाटू पर। सो इसलिए अब तक रोमन रेंस जैकोब फाटू के साथ सॉफ्ट रहे, बट लास्ट वीक जो भी जैकोब फाटू ने उनके साथ किया है, जाहिर सी बात है इस वीक के रॉ में रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्से में होने वाले और वो हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं जैकोब फाटू पर। और वैसे भी बैकलैश में इनका मैच होने वाला है, और इस वीक का रॉ बैकलैश से पहले का आखिरी रॉ होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी चीजें डेफिनेटली से होने वाली है। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है इस वीक के रॉ में अगर जैकोब फाटू एंड रोमन रेंस का ब्रॉल होता है तो वहां पर किसे अपर हैंड मिलने वाला है, रोमन रेंस को या फिर जैकोब फाटू को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।